इंजीनियरिंग का काम करते हैं उनको शायद इल्म होगा, जो छोटे इलेक्ट्रीशियन है उनको तो बिल्कुल नहीं इल्म होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिजली की स्पीड होती है ना, वो 1,86,000 फी सेकंड की रफ्तार से चलती है। तो एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। तो अगर आप किसी मोटर के अम्पेयर निकालने चाहते हैं कि हमारी जो इस्त्री है ये कितने अम्पेयर ले रही है, या हम इसके लिए कौन सी तार इस्तेमाल करें जो मतलब इसके करंट पे सही तरह जले ना। तो अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारी बिजली होती है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली, उसमें कितनी ताकत होती है, या फिर इस तरह कह लें कि अगर हम जो बिजली की स्पीड है उसको काउंट कर सकते हैं तो नहीं, या नहीं कर सकते। तो मतलब एक जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना, तब उसके लिए बिजली का काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे समझ लें कि वो ना भी करे तो बेहतर है। तो जो बिजली की स्पीड होती है ना, वो बहुत ही हाई होती है। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी ये वीडियो एंड। इससे पहले कि हम अपने मौजू की जानब बढ़ें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही इलेक्ट्रिक टेक्निकल एक्सपर्ट। अगर आप चाहते हैं कि आप भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकें तो जस्ट आप हमारे चैनल को, नीचे हमारी वीडियो के आपको लाल बटन मिलेगा, आप उसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ वीडियो में लाइक का ऑप्शन मिलेगा, आप उसको भी ओके कर देना है। तो चलिए हम अपनी वीडियो के जानब शुरू करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तो आपको ये बताना चाहते हैं कि जो बिजली की स्पीड होती है ना, वो मतलब आप इस तरह समझ लें कि अगर हम फर्ज करें कि हम अपनी इस करंट को मतलब यहाँ से मतलब एक शहर ले लें, गुजरांवाला तक पहुँचाना चाहते हैं कि अगर हम इस बिजली का जो बटन है यहाँ से ऑन करें तो हमारी जो बिजली है वहाँ तक कितनी देर में पहुँचे, मतलब गुजरांवाले में हमारी बिजली कितनी देर में पहुँचेगी। या फ़र्ज़ कर लें कि दुनियापुर से लेकर मुल्तान तक, कि अगर हम दुनियापुर से बटन दबाएं तो हमारी जो बिजली है वो मुल्तान कब पहुँचेगी। तो ये जो है ना, ये जो इंजीनियरिंग का काम करते हैं उनको शायद इल्म होगा, जो छोटे इलेक्ट्रीशियन हैं उनको तो बिल्कुल नहीं इल्म होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो बिजली की स्पीड होती है ना, वो 1,86,000 फी सेकंड की रफ्तार से चलती है। तो आपको ये बताऊँ दूँ कि अगर आपके पास मोटर है, आप उसके वाट निकालना चाहते हैं कि इसके वाट कितने होंगे, जो एक हार्स पावर होता है ना, वो कितने वाट के बराबर होता है, आपको इल्म नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। तो अगर आप किसी मोटर के अम्पेयर निकालने चाहते हैं कि हमारी जो इस्त्री है ये कितने अम्पेयर ले रही है, या हम इसके लिए कौन सी तार इस्तेमाल करें जो मतलब इसके करंट पे सही तरह जले ना। तो इस तरह होगा कि आपने ये करना है कि उसका जो करंट होगा वो आपने अम्पेयर किस तरह से मालूम करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। वाट मालूम होने चाहिए कि इस्त्री कितने वाट पे चल रही है। आपको पता है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी में नेशनल जो दूसरी इस्त्री आ रही है वो तकरीबन 1,000 वाट पे होती है, और हमें पता है कि वोल्ट हमारे जो है पाकिस्तान में 220 या 200 आप लगा लें। तो आप जो करंट का फार्मूला है वो पावर ओवर वोल्ट करके निकाल सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से अपने अम्पेयर निकालने किसी भी मोटर के या किसी भी चीज़ के। तो आपने जस्ट ये करना है कि मैं आपको बता दूं कि, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आपने जो किसी भी मोटर का मतलब अम्पेयर मालूम करने हैं, मतलब उसका जो करंट है वो आप मालूम करना चाहते हैं ये कितने करंट पे चलेगी हमारी मोटर। अगर हम आप इस मोटर को इतनी ताकत देंगे, इतना करंट देंगे तो ये हमारी मोटर तब चलेगी। तो आप किसी भी मोटर का जो करंट है वो इस तरह से मालूम कर सकते हैं। तो आपके पास सिर्फ दो चीज़ों का इल्म होना चाहिए। तो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि वो दो चीज़ें बड़ी आसानी से आप ले सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो करंट है, अम्पेयर हैं, वो आप नोट कर सकते हैं। तो आप दोस्तों को एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास एक नेशनल की इस्त्री है तो आपको इसका गालबन पता ही होगा कि इसकी जो वाट हैं वो 1,000 वाट हैं। या बाज़ मशीनरियाँ जो होती हैं उनमें एक प्रिंट लगा होता है, उस प्रिंट के ऊपर उसके आरपीएम, वाट, हार्स पावर, मतलब उसका सब कुछ लिखा होता है। तो मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ कि अगर आपकी जो एक आयरन है, वो आपकी जो आयरन है वो 1,000 वाट पे है, मतलब ये इसकी होगी पावर, आप समझ लें ये पावर होगी P।
और इसके बाद आपको ये तो पता ही है कि आपका जो करंट है, आपकी जो डीबी लगी होगी आपका उसमें एक मीटर लगा होगा वोल्ट का। तो आपको पता है कि पाकिस्तान में 220 वोल्ट से लेकर 230 वोल्ट तक की सप्लाई आती है। तो अब आपने मालूम करना सिर्फ करंट। तो आप करंट बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। करंट का जो फार्मूला होता है ना, वो पावर और वोल्ट होता है। तो मैं आप दोस्तों को बता देता हूँ कि जो हमारे पास इस टाइम इस्त्री के पावर आ रही है वो 1000 वाट है, और जो सप्लाई है वो हमारे पास आप तकरीबन 220 ले लें, तो ये हमारे पास तकरीबन 4 पॉइंट कुछ आएगी हमारे पास इसकी पावर जो है। तो अगर ये हम इसको कर देते हैं कि हमारे पास अगर 200 पूरी वोल्ट आ रही है सप्लाई, तो ये तो हो गई 5 एम्पेयर। ये जो आपका करंट है वो आपका हो गया, जो करंट का यूनिट होता है वो एम्पेयर होता है। एम्पेयर से ज़ाहिर होता है कि ये करंट है। अगर आप दोस्तों को करंट का पता है कि इस मोटर मतलब टोके वाली मोटर की 10 एम्पेयर पावर है, तो आप इसके वाट निकालना चाहते हैं तो आप इसके वाट भी निकाल सकते हैं। आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, मतलब एम्पेयर का पता होना चाहिए और वोल्ट का पता होना चाहिए, तो आप इसके वाट निकाल सकते हैं। मतलब आपको इस फार्मूले में दो चीज़ों का इल्म होना चाहिए, तो आप इस फार्मूले को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसके बाद जो 1 हार्स पावर होता है ना, वो होता है 746 वाट के बराबर होता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में सबसे अहम और पहली दरियाफ्त थी ना, वो विलियम गिलब्रेट के सर पे है। वो विलियम गिलब्रेट ने ये जो दरियाफ्त थी ना, ये तकरीबन 1540 से लेकर 163 तक इस पे काम किया। और विलियम गिलब्रेट जो था ना, वो एक इंग्लिश फिजिशियन था। उसने 1600 में अपनी एक किताब में ये दरियाफ्त किया कि मुख्तलिफ मटीरियल को कशिश करने के हवाले से कि ये अंबर एक खाम मकनातीस से मुख्तलिफ है। एक खाम मकनातीस जो है वो एक लाउड स्टोन है। और उसने ये भी साबित किया कि एक अंबर को अगर कपड़े के साथ रगड़ा जाए तो वो अब हल्की एशिया को अपनी तरफ खींचती है। उसने यहाँ पे अंबर का जो लफ्ज़ है वो एक इलेक्ट्रॉन को दिया है उसने, जबकि खाम मकनातीस जो है वो सिर्फ लोहे की एशिया को अपनी तरफ खींचता है। कि जब लातीनी लफ्ज़ इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किया, और जो एशिया जो अंबर की तरह ही काम करती हैं उसको उसने इलेक्ट्रिक का नाम दिया। तो जो सबसे पहली इलेक्ट्रिसिटी का लफ्ज़ जो है ना, वो सर थॉमस ने दरियाफ्त किया, और इन्होंने 5 से लेकर 1682 तक इस पे काम किया सर थॉमस ब्राउन ने, और ये भी एक इंग्लिश फिजिशियन थे। इसके बाद आ जाता है कि मतलब दूसरे साइंसदान है, अंग्रेज स्टीफन आया, इसके बाद फिर चार्ल्स कोलम आ गया, फिर बेल्जियम फ्रिंकलन आ गया, इसके बाद चार्ल्स कोलम और ओहम का कानून आया बाद में।